Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start numericals related to Avogadro's law, in which number of particles will be given and we will have to calculate mass in grams. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द मास in grams of each of the following substances contain 1000 particles. अब यहां पर हमें बोला गया है कैलकुलेट द मास इन ग्राम. मास कैलकुलेट करनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, हर एक के लिए. कौन कौन है भाई? नंबर 1 C12H22O11, सेकंड H2SO4, थर्ड HNO3, फोर्थ NaCl एंड फिफ्थ वन इज कैल्शियम. अब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है हमें 1000, तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, दैट इज शुगर C12H22O11. इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटा, देन इसमें क्या क्या चीजें गिवन है और हमें रिक्वायर्ड क्या है, और उसके बाद इसको सॉल्व करने में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा या स्टेप्स क्या है. तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द मास इन ग्राम, जस्ट रिक्वायर्ड मास इन ग्राम्स. इसका मतलब मास कैलकुलेट करना है ग्राम्स में ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, हर एक के लिए. शुगर के लिए भी, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी, नाइट्रिक एसिड के लिए भी, सोडियम क्लोराइड के लिए भी और कैल्शियम के लिए भी. सबके एटॉमिक मासेस गिवन होंगे. कंटेन 1000 पार्टिकल्स, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, गिवन है कितने? 1000. जब भी पार्टिकल का जिक्र आ जाए, एवोगाड्रो का नाम आ जाए, तो हमें याद होना चाहिए एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? Na विल बी इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट 23. ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड पार्टिकल्स जो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में मौजूद होंगे. अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि मास और पार्टिकल का रिलेशनशिप. हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास इनटू Na. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. वजह क्या है? हमें मास कैलकुलेट करना है. तो मास इन ग्राम्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ particles multiplied by atomic mass, molecular mass, then formula mass divided by Na. Equation number 1. Number of particles हमें given है 1000 और Na हमें constant मालूम है. पहले हम निकालेंगे molecular mass of sugar, that is C12H22O11. मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गिवन होंगे. कार्बन 12, मास 12 और एटम्स 12, प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 11. जब तमाम के मासेस को मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, द आंसर बिकम्स 342 AMU. ठीक है. अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 इज मास इन ग्राम्स विल बी इक्वल्स टू 1000 पार्टिकल्स गिवन है मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास 342 डिवाइडेड बाय Na, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23. अब हमारे पास यहां पर जो भी मास आएगा, मास ऑफ शुगर, वो क्या होगा? एक्सपोनेंट में, और इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम्स. नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द मास ऑफ शुगर विल बी 5.89 एक्सपोनेंट -19 ग्राम्स. इसी तरीके से तमाम न्यूमेरिकल जितने भी वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे कि H2SO4 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 98 AMU, फिर नाइट्रिक एसिड के लिए नाइट्रोजन 14, फिर NaCl 58.5, आखिर में कैल्शियम 40. ठीक है.
उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल विच इज रिलेटेड विद Avogadro's number, and the numerical is calculate the mass in gram present in 3.25 exponent 25 molecules of acetic acid। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, और ये क्या है? विनेगर। ठीक है, सिरका। अब यहां पर कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स, हमें मास इन ग्राम्स मालूम करना है। प्रेजेंट इन 3.25 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है 3.25 एक्सपोनेंट 25 molecules of acidic acid। तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, मास इन ग्राम विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय Na। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे इसका। पहले हम मालूम करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड CH3COOH। कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई बाय 1, हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 3, कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 ऑक्सीजन है तो लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस हाइड्रोजन 1 into 1। जब सबको मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे द आंसर बिकम 60 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज मास इन ग्राम्स फॉर एसिडिक एसिड विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 3.25 एक्सपोनेंट 25। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया हमने 60, और जो एवोगाड्रोस नंबर है कितना है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। नाउ मास इन ग्राम्स फॉर एसिडिक एसिड which is present in 3.25 exponent 25 molecules will be 3.239 exponent 3 grams। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3239 ग्राम्स, या तो आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लें। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल से मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज आस्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बाकी जो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन, डिफरेंसेस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।